Welcome back. In this particular video, we are again talking about the solution of chapter number 1, that is Python Pandas of Information Practice grade 12, and this is part number 5. We are actually talking about the solution of type C, that is long question and answer of Sumita Arora textbook. एंड इसके प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी हमने इस चैप्टर से रिलेटेड टाइप ए एंड टाइप सी के कुछ क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यदि आपने उन वीडियोस को मिस कर दिया है तो ऊपर आई बटन पे उन सारे वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल यदि आपने अभी तक नहीं किया है या आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं। और यदि ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल। So let's move to the next question now. Here it is saying that write code to print all the information about a series object. हमने सपोज अपने प्रोग्राम में कोई एक सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी किया है और उसकी मुझे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन चाहिए। इसके लिए पाइथन हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है विच इज नोन एज व्हाट योर डिस्क्राइब मेथड। तो जब आप डिस्क्राइब मेथड को यूज करते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट के साथ तो इस सीरीज से रिलेटेड जितनी भी डिस्क्रिप्शंस होती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे सीरीज ऑब्जेक्ट में, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, 25% ऑफ टोटल अमाउंट जो सीरीज ऑब्जेक्ट की जितनी भी वैल्यूज हैं उनका कितना होगा, सिमिलरली 50% कितना होगा। सो इस तरह से इसका डेटा टाइप क्या होगा, इस तरह से तमाम ये सारी चीजें जब आप डिस्क्राइब मेथड अप्लाई करते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट में तो हमें प्राप्त हो जाती हैं। यदि इसके लिए प्रोग्राम लिखना हो तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो हम इंपोर्ट करते हैं पैंडा लाइब्रेरी को। आफ्टर दैट मैं एक सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करता हूं विथ से फॉर एग्जांपल 4-5 वैल्यूज। सो मैं इसे लिख लेता हूं एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली मैं s.describe को कॉल करूंगा टू गेट द इंफॉर्मेशन एंड बिकॉज मुझे ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी करनी है सो दैट मैं इसे प्रिंट के अंदर पास कर दूंगा एंड दैट्स इट। इस तरह से ये मेरा प्रोग्राम रेडी हो जाएगा। चलिए इसे एक बार पाइथन शेल पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो दिस इज माई पाइथन प्रोग्राम, लेट्स रन इट। सो नाउ यू कैन सी कि जब मैंने 1, 2, 3 वैल्यूज पास की तो उसका मैक्सिमम 3 दिखा रहा है, मिनिमम 1 दिखा रहा है। यू कैन सी मीन वैल्यू इज 2, काउंट भी आ रहा है और इस तरह से सारे इसके डिफरेंट जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं वो सारा डिस्क्राइब में मिल रहा है हमें। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर इट इज आस्किंग दैट राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट 3 डिफरेंट सीरीज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द 3 कॉलम्स ऑफ ए डेटा फ्रेम डीएफ। से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डेटा फ्रेम डीएफ है जिसमें कुछ वैल्यूज हमने डाली हुई हैं, तो उसकी जितनी भी कॉलम्स हैं उनकी बेसिस पे हमें 3 डिफरेंट सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करना है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली हम हेल्प लेंगे लोकेशन मेथड की, जो कि बेसिकली हम यूज करते हैं किसी भी डेटा फ्रेम के पर्टिकुलर वैल्यू को या पर्टिकुलर रेंज ऑफ वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, चाहे वो रो वाइज आप एक्सेस करना चाहें या कॉलम वाइज एक्सेस करना चाहें। बट जब हम लोकेशन की बात करते हैं तो इसके साथ एक और फंक्शन हमारे पास होता है विच इज नोन एज व्हाट ILOC, विच इज बेसिकली फॉर एक्सेसिंग द वैल्यूज ऑफ कॉलम यूजिंग व्हाट द इंडेक्स, नॉट कॉलम, इट शुड बी डेटा फ्रेम आई वुड से। एंड जो लोकेशन होता है इट टेक्स हेल्प द लेबल ऑफ कॉलम्स और यू कैन से द रोज। सो बेटर ये होगा कि हम यहाँ इस प्रोग्राम में ILOC का इस्तेमाल करें। बट अगर आपको कॉलम के लेबल्स पता हैं तो आप LOC भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं पे भी कोई लेबल वाली बात नहीं हो रही है, इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे ILOC का, क्योंकि हम कोई भी डेटा फ्रेम रेडी करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी एक इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग तो होती ही है। तो मैं उन इंडेक्स वैल्यू को से फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2 को कंसीडर करके 3 सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करता हूँ। इसके लिए चलिए कोड लिखते हैं। सबसे पहले मैं पैंडाज लाइब्रेरी इंपोर्ट करता हूँ, फिर डेटा फ्रेम रेडी करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी मैंने यहाँ पे एक DF डेटा फ्रेम रेडी किया है जिसमें मैंने डिक्शनरी बना के ऑब्वियसली 3 कॉलम्स बनाए हैं ABC और उसकी 3-3 वैल्यूज मैंने पास कर दी हैं। नाउ आफ्टर दिस अब हमें अगर सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करना है जिसमें हम एक सीरीज ऑब्जेक्ट में A के कॉलम की वैल्यू पास करेंगे, दूसरे में B की और C में, तो इसके लिए अब हम लेते हैं ILOC। इससे पहले मैं एक सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करता हूँ S और मैं इसे लिख देता हूँ से दिस इज माई सीरीज 1 एंड देन आई राइट pd.series एंड इसके अंदर जाके मैं लिखता हूँ df डॉट, जैसे मैंने आपसे बोला ILOC, सो आई एम टेकिंग दिस ILOC। नाउ इसका जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो ये होता है कि जब भी हम इसे यूज करते हैं तो सबसे पहले हम रेंज ऑफ रोज देते हैं, लाइक स्टार्टिंग रेंज एंड देन एंडिंग रेंज ऑफ रो, देन कॉलम, देन स्टार्टिंग रेंज ऑफ कॉलम एंड एंडिंग रेंज ऑफ से कॉलम।
बट अभी मुझे कंप्लीट कॉलम चाहिए, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे बोल देता हूँ कि मुझे रो में कुछ भी वर्क नहीं करना है, सो मैं प्लेन कोलन डाल देता हूँ। एंड मुझे यहाँ पर जो कॉलम नंबर 0 है वो कंप्लीट चाहिए, सो आई कैन सिंपली टेक इट टू से 0। एंड इसके बाद में मैं इस ILOC के ब्रैकेट को क्लोज करूंगा एंड इसके बाद इस सीरीज के ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा एंड दैट्स इट, मेरी ये सीरीज रेडी हो जाएगी। एंड इन द सेम पैटर्न मैं यहाँ पर ILOC में कॉलम नंबर 1 पास करूंगा और इसी तरह से S3 में मैं कॉलम नंबर 2 को पास कर दूंगा। बाकी सारा कोड हमारा एज इट इज होगा। देन इस तरह से हमारे इस प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएगा। एंड देन फाइनली यू कैन प्रिंट ऑल ऑफ देम S1, S2 एंड S3। सो चलिए इस प्रोग्राम को अब हम पाइथन शेल पे एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो यू कैन सी दिस इज माई प्रोग्राम, जहाँ पे हमने जैसा अभी डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग एक डेटा फ्रेम रेडी किया है और ILOC मेथड को यूज करते हुए हमने 3 डिफरेंट सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी कर लिए हैं। चलिए इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। So now you can see this is my data frame, this is my first series object, this is my second and this is my third series object. So I hope आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से इसे रेडी करना है। Let's move to the next question now. Now here it is saying that write a program to create 3 different series object from the 3 rows now. इसके प्रीवियस क्वेश्चन में अभी हमने देखा जहां पर हमने 3 कॉलम्स को लेके ये प्रोग्राम रेडी किया था। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें 3 कॉलम की जगह 3 रोज की बेसिस पे ऑब्जेक्ट रेडी करना है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ये जो ILOC मेथड हमने इस्तेमाल किया है, वी विल सिंपली टेक इट टू से ILOC एंड वी विल सिंपली राइट इट टू 0 बिकॉज मुझे इस कॉलम के पार्ट को नहीं लेना है। सो बाय डिफॉल्ट अगर आप जो भी एक इंडेक्स वैल्यू पास करते हैं इसका मतलब वो रो के लिए होता है। सो चलिए इस प्रोग्राम को भी हम पाइथन शेल पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी दिस इज माई प्रोग्राम जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन के लिए रेडी किया था। यहाँ पर हमने सेम डेटा फ्रेम रेडी किया हुआ है और ILOC मेथड को यूज करके अब हम सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी कर रहे हैं, बट दिस टाइम वी आर जस्ट पासिंग द नंबर और यू कैन से द पोजीशन ऑफ द रो। सो चलिए अब इस प्रोग्राम को भी एक बार हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो नाउ यू कैन सी दिस इज माई फर्स्ट रो, यू कैन सी हियर दिस इज माई सेकेंड रो जिसका ये नया ऑब्जेक्ट रेडी हुआ है, आई मीन सीरीज ऑब्जेक्ट, और दिस इज माई थर्ड सीरीज ऑब्जेक्ट जो कि थर्ड रो की बेसिस पे रेडी हुआ है। सो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इस वैल्यू को मेंशन करें तो ट्राई टू पुट दिस इन द स्क्वायर ब्रैकेट सो दैट आपको मे बी एरर की पॉसिबिलिटी ना हो। So let's move to the next question now. Now here it is saying that write a program to create a series object from an ND array that stores characters from A to Z. अब हमें एक सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस numpy array और numpy array में जो वैल्यूज होंगी वो A से लेकर G तक होंगी। तो ऑब्वियसली इसके लिए तो हमें 2 लाइब्रेरीज पहले लेनी पड़ेंगी, तो मैं उनको कॉल कर लेता हूँ। वन इज माई पैंडा एंड सेकेंड इज माई numpy। नाउ आफ्टर दैट मैं यहाँ पर एक एरे रेडी करता हूँ, ND एरे रेडी करता हूँ। इसके लिए मैं लिखता हूँ np.array और मैं इनिशियली इसमें वैल्यू पास कर देता हूँ, से फॉर एग्जांपल A, जैसा इस क्वेश्चन में हमने देखा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस n, नाउ आई कैन सिंपली क्रिएट वन सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग pd.series और इसमें मैं सिंपली पास कर दूंगा इस n को एंड इसके बाद आप चाहें तो इसे प्रिंट करके देख सकते हैं वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट प्रोग्राम फॉर दिस। हाँ, यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यूज पास की हैं इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, आप चाहें तो इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं np.array और इसके अंदर मैं लिस्ट मेथड कॉल करूंगा जहाँ पे मैं सीधे यहाँ पे A B C D E F को पास कर दूं, तो ये इंडिविजुअल कैरेक्टर्स जो होंगे ऑटोमेटिकली वो सीरीज में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सो आप दोनों में से जो भी मेथड या इनिशियलाइजेशन का मेथड इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकते हैं प्रयोग। चलिए इसे एक बार हम रन करके देखते हैं। सो दिस इज माई प्रोग्राम, लेट्स रन इट। सो नाउ यू कैन सी इट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है समझ में आ रहा होगा। So let's move to the next question now. Here it is saying that write a program to create a series object that stores the table of number 5. So obviously यहाँ पर हम यूज करेंगे range मेथड का, जहाँ पे हम इनिशियल वैल्यू डालेंगे 5 बिकॉज मुझे 5 का टेबल डिस्प्ले करना है। लास्ट वैल्यू मैं अगर 50 लूंगा तो ये 45 तक ही डिस्प्ले करेगा बिकॉज 50 मीन्स 49 तक को ये रेंज चलाएगा, इसलिए मैं इसे 51 कर देता हूँ। एंड हर बार जो
स्टेप वैल्यू होगी या जो इंक्रीमेंट होगा हमारी नेक्स्ट वैल्यू में वो 5 से होगा। और इस रेंज को यूज करते हुए मैं अब अपना सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करता हूं। तो मैं सीधे सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करता हूं s इक्वल टू pd.series, और इसके अंदर जाके मैं सिंपली इस रेंज मेथड को कॉल करता हूं। यहां पे लिखता हूं 5 देन 51 देन से 5, क्लोज दिस ब्रैकेट एंड दैट्स इट। एंड इसके बाद आप इसे प्रिंट कर देंगे तो आपका ये प्रोग्राम रेडी हो जाएगा। चलिए इसे भी पाइथन शेल पे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो यू कैन सी दिस इज माई प्रोग्राम, लेट्स ट्राई टू रन दिस। सो नाउ यू कैन सी द टेबल ऑफ 5 इज कमिंग प्रॉपरली, और इसका एक सीरीज ऑब्जेक्ट हमारा रेडी हो चुका है। सो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आ रहा होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Here it is saying that write a program to create a data frame that stores 2 columns which store the series object of the previous question 10 and 11. तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एक में हमने numpy array यूज करके एक सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी किया, और एक में हमने 5 का टेबल रेडी किया था रेंज को यूज करके। बेसिस ऑन दिस अब हमें डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट रेडी करना है। तो चलिए मैं सीधे चलता हूं पाइथन शेल पे और वहां चल के इस डेटा फ्रेम को आपको बना के दिखाता हूं। सो नाउ यू कैन सी दिस इज द प्रोग्राम, जहां पर मैंने कि पहले numpy array क्वेश्चन नंबर 10 को जो मैंने सॉल्व किया था उसे ले लिया है, और क्वेश्चन नंबर 11 में जो हमने रेंज मेथड को यूज करके 5 का टेबल का सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी किया था वो भी ले लिया है। नाउ बेसिस ऑन दिस बोथ सीरीज ऑब्जेक्ट S1 एंड S2 अब मैं एक डेटा फ्रेम रेडी करता हूं। सो मैं इसके लिए लिखता हूं df इक्वल टू pd.dataframe, एंड इसके अंदर मैं अगर इस S1 और S2 दोनों को अगर मैं पास कर दूं तो मेरा ये डेटा फ्रेम रेडी हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट वी कैन सिंपली प्रिंट इट यूजिंग दिस प्रिंट df। चलिए इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी दिस इज कमिंग लाइक दिस, जो कि मेरे ख्याल से सही नहीं आ रहा है। इसके लिए अब हम यहाँ पे एक वर्क करते हैं कि मैं बोलता हूं कि जो मेरा कॉलम 1 होगा दैट विल बी माई S1, और जो कॉलम 2 होगा दैट विल बी माई S2। सो उसके लिए मैं आप कोड लिख लेता हूं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ इसे ले लेता हूं डिक्शनरी के अंदर, जहां पर मैं मेंशन कर सकूं कॉलम नेम। सो अब डिक्शनरी के अंदर मैं यहाँ पर एक कॉलम नेम ले लेता हूं A, एंड इसके बाद में मैं S2 के लिए बना देता हूं कॉलम नंबर B, एंड दैट्स इट। अब अगर मैं इसे रन करूं देन सी व्हाट हैपेंस। सो नाउ यू कैन सी अब मेरे ये दोनों कॉलम जो मैंने सीरीज ऑब्जेक्ट बनाए थे A और B, उनकी वैल्यूज की बेसिस पे मेरा ये डेटा फ्रेम अब रेडी हो चुका है। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हियर इट इज सेइंग दैट राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए डेटा फ्रेम स्टोरिंग सेल्समैन डिटेल्स विद 3 कॉलम्स नेम, जोन एंड सेल्स ऑफ 5 सेल्समैन। अब हमें एक डेटा फ्रेम रेडी करना है जिसमें हमारे पास 3 यू कैन से कॉलम होने चाहिए, नेम, जोन और सेल्स, और इन तीनों कॉलम में 5 रोज होंगी हमारे पास में। तो ऑब्वियसली इसका जब हम प्रोग्राम रेडी करेंगे तो पहले तो एक डिक्शनरी रेडी करेंगे। लाइक मैं ले लेता हूं से सबसे पहले तो आप इंपोर्ट कर लीजिए पैंडा लाइब्रेरी को, एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे डिक्शनरी रेडी करता हूं जहां पे मैं पहला कॉलम लेता हूं नेम, एंड ऑब्वियसली इस नेम के अंदर में मैं वैल्यूज दे देता हूं। सिमिलर फैशन पे मैं दूसरे कॉलम्स के लिए भी वैल्यू ले लेता हूं। सो ये मैंने अपनी डिक्शनरी अब रेडी कर ली है, और इसकी बेसिस पे अब मैं अपना डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट रेडी करता हूं, जिसके लिए मैं लिखता हूं pd.dataframe, एंड इस डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के अंदर में मैं पास कर देता हूं इस डिक्शनरी को, एंड इसके बाद सिंपली मैं इस डेटा फ्रेम को क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा, और मेरा ये प्रोग्राम रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसे भी हम एक बार पाइथन शेल पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी दिस इज माई प्रोग्राम। चलिए इसे एक बार हम एग्जीक्यूट करते हैं। सो दिस इज हाउ योर रिजल्ट इज कमिंग। आप देखिए इस डेटा फ्रेम में मेरे 3 कॉलम्स अब रेडी हो चुके हैं। सो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप चाहें, अगर आप थोड़ा सा इसे और बेहतर तरीके से लिखना चाहें इस प्रोग्राम को, तो जैसे मैंने यहाँ पे तो पहले से ही डिक्शनरी में वैल्यूज को डाल दिया है, बट मैं चाहता हूँ कि यूजर इनपुट करे कितनी कीज उसे डालनी है, 3 डालनी है, 4 डालनी है, कितनी वैल्यूज डालनी है। तो जैसे मुझे 5 वैल्यूज इनपुट करनी है हर एक कीज के लिए या हर एक कॉलम के लिए, तो मैं सीधे एक यूजर इनपुट का प्रोग्राम रेडी करता हूं डिक्शनरी के लिए, और उसे फिर मैं इस डीएफ में कॉल कर लेता हूं ऑब्वियसली डिक्शनरी बनाने के बाद में। तो उसका जो कोड होगा वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। सो यू कैन सी हियर ये जो मेरा कोड है, हालांकि ऑलरेडी मैंने इसे जब डिक्शनरी लिस्ट एंड डिक्शनरी का चैप्टर पढ़ाया था या उसका जो सॉल्यूशन दिया था वहां पे डिटेल में समझाया है, बट अगेन यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको मैसेज दे रहा हूँ कि आपको टोटल डिक्शनरी में कितने कॉलम्स चाहिए, आई मीन कितने एलिमेंट्स चाहिए।
तो 2 या 3 जितने भी लेने हैं आप ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको 3 लेना पड़ेगा। उसके बाद मैंने ये लूप स्टार्ट किया है जहाँ पे मैंने बोला कि पहले तो आप की वैल्यू डालो, मतलब ये मेरे कॉलम का नाम डाल दीजिए, एंड उसके बाद एक लिस्ट में हम इन सारी वैल्यूज़, बिकॉज मुझे 5 टाइम इन वैल्यूज़ को डालना है, तो मैं एक लिस्ट रेडी करूँगा जहाँ पे उन 5 वैल्यूज़ को फिर से लूप की मदद से अपेंड करते चले जाऊँगा, एंड उस लिस्ट को मैं डिक्शनरी की उस कॉरेस्पॉन्डिंग की के साथ में क्या करूँगा, अगेन अपडेट कर लूँगा, और इस तरह से मेरा ये यूज़र लेवल पे इनपुट भी हो जाएगा, और इसकी बेसिस पे फिर मैं ये डेटा फ्रेम रेडी कर लूँगा। चलिए इसे एक बार आपको मैं रन करके दिखाता हूँ। So now it is asking enter number of elements. If I select 3, now the key is, say first is my name. I input some values like san, then man, then say lan, then dan, and say ram. Okay. Now the next key it is asking, so I am taking it to zone, and मैं यहाँ पे ले लेता हूँ east, west, south, and say for example north, and say north east. And after that keys अबाउट द सेल्स, तो मैं ले लेता हूँ सेल्स, और वैल्यूज में डाल देता हूँ 1 2 3 2 3 4, एंड लास्ट वैल्यू आई एम टेकिंग से 6 7 5. सो नाउ यू कैन सी हाउ इट इज कमिंग। तो आप देखिए ये मेरी डिक्शनरी भी प्रिंट हो रही है, और साथ में ये मेरा डेटा फ्रेम भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। सो दिस इज ऑल्सो वी कैन मेक प्रोग्राम, बट आप चाहें तो डायरेक्ट इसे लेके फॉलो कर सकते हैं, या आपको समझ में आ रहा है तो आप इसे भी ले सकते हैं। So let's move to the next question now. Here it is saying that 4 dictionaries store the details of 4 employees of the month as employee number and name. हमारे पास 4 डिक्शनरीज हैं जिन पे कि 2 कीज हैं, एम्प्लॉई नंबर एंड नेम, और उनमें एक वैल्यू हमने डाली हुई है, एंड इन 4 डिक्शनरीज की बेसिस पे हमें एक डेटा फ्रेम रेडी करना है। सो ऑब्वियसली इसके लिए पहले जो आप डिक्शनरी रेडी करेंगे, से फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ D1, इसमें एक की होगी मेरी एम्प्लॉई नंबर की, जिसमें कि मैं कोई एक वैल्यू डालूंगा जो बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द मंथ है, एंड कॉमा प्रेस करके फिर मैं दूसरा की लूंगा नेम के नाम से, जिसमें मैं कोई एक नाम डाल देता हूँ, से फॉर एग्जांपल आई टेक दिस टू संजय, एंड सिमिलर फैशन पे मैं अदर यू कैन से डिक्शनरीज भी रेडी कर लूंगा। तो 4 डिक्शनरी जब मेरी रेडी हो जाएंगी, नाउ बेसिस ऑन दिस जब मैं डेटा फ्रेम रेडी करूंगा, तो आई विल सिंपली राइट pd.dataFrame, एंड यहाँ पर मैं एक्चुअली ये जो f है ये कैपिटल होना चाहिए, सो प्लीज इग्नोर दिस एरर। सो अभी मैं इसके बाद में यहाँ पे सीधे सीधे बोलता हूँ कि आप इन चारों को यहाँ पे उठा लीजिए, D1 को, D2 को, D3 को और D4 को। सो मैंने इसे लिस्ट फॉर्म में रेडी करके लिख दिया है D1, D2, D3 एंड D4, एंड ऑब्वियसली आप चाहें तो इस ब्रैकेट को क्लोज करके सीधे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट व्हाट आई एम डूइंग कि यहाँ पे 4 मंथ्स का मैंने बेस्ट एम्प्लॉय को फाइंड आउट किया है, या डिक्शनरी उसकी बेसिस पे बनाई है, तो मैं यहाँ पर इसमें एक इंडेक्स वैल्यू पास कर देता हूँ, जहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स इक्वल टू फर्स्ट इज माई जैन, सेकेंड इज माई फेब्रवरी, एंड सिमिलरली, एंड दैट्स इट। ये मेरा डेटा फ्रेम रेडी हो चुका है, देन यू जस्ट प्रिंट इट, और ये मेरा प्रोग्राम यहाँ इसके लिए रेडी हो जाएगा। चलिए इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी दिस इज माई प्रोग्राम, जहाँ पर एक्चुअली मैंने यहाँ पे डिक्शनरीज का नाम दे दिया है जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। उनकी वैल्यूज मैंने यहाँ पे ले ली है, एंड उनको मैंने एज ए लिस्ट यहाँ पे डेटा के लिए कॉल कर लिया है डेटा फ्रेम में, और इसकी इंडेक्स वैल्यू मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल दे दी है। चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी मेरा डेटा फ्रेम रेडी हो चुका है, जिसमें कि 2 कॉलम्स हैं, एम्प्लॉई नंबर एंड नेम, और ये इसकी इंडेक्स वैल्यूज आप देख रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा। So let's move to the next question now. A list stores 3 dictionaries, each storing details old price, new price, change, and write a program to create a data frame from it. Now ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 14 में देखा। हमारे पास 3 डिक्शनरीज हैं जिसमें 3 कीज हैं या 3 कॉलम्स हैं, ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस एंड चेंज, एंड बेसिस ऑन दैट पहले हमें लिस्ट रेडी करना है, और उस लिस्ट को यूज करते हुए हमें ये डेटा फ्रेम रेडी करना है। तो व्हाट आई डू, मैं सीधे पाइथन शेल पे चल के इस प्रोग्राम को आपको दिखाता हूँ रन करके। सो यू कैन सी दिस इज माई प्रोग्राम, जहाँ पर मैंने डिक्शनरीज रेडी की हैं 3, D1, D2 एंड D3, और ये 3 कीज हमने यहाँ पे ले ली हैं जैसा क्वेश्चन में बोला हुआ था। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन तीनों डिक्शनरी को कॉल करके एक लिस्ट बना रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन में बोल रहा है लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। सो ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज मैंने यहाँ पे रेडी कर ली है, और उसके बाद मैंने इस लिस्ट को यहाँ पे कॉल कर लिया।
बिकॉज हम यहाँ पे आइटम्स की वैल्यू को चेंज करने की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इंडेक्स में इन वैल्यूज को या आइटम्स की नाम को मैंने आइटम 1, 2 और 3 दे दिया है, ताकि डेटा फ्रेम को जब मैं डिस्प्ले करूं तो थोड़ा सा ये एप्रोप्रिएटली डिस्प्ले हो। सो चलिए इसे अब हम रन करके देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी दिस इज माई डेटा फ्रेम, जहाँ पे कि हम बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं आइटम 1, 2, 3 और उनका ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस और चेंज। सो आई होप इन सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर समझ में आ रहे होंगे, किस तरह से इनके लिए हम कोड लिखते हैं और लिखेंगे। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ऑब्वियसली नए कॉन्सेप्ट, नए चैप्टर और नए सॉल्यूशन के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड take care of yourself. Thank you for watching this video.